जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग राम सिंह यादव गाइड में बीज गणित अलजेब्रा को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 54 नंबर तक सवाल हो चुका है। चलिए तो 55 नंबर से सवाल को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल आज का सेट का सवाल है। यदि ए बी सी तीन कुलक हैं, ए बी और सी तीन अलग अलग कुलक हैं। इससे पहले भी हम लोग पहले वाले पार्ट में सेट के सवाल को डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरीके से इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। और जिसमें से ए माइनस बी यूनियन सी दे रखा है, बाकी अब इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करते हैं ना, इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन सेट के सवाल को बना चुके हैं। तो सबसे पहले ए बी सी कुछ मान लेते हैं। अगर हम लोग ए के बारे में मान लेते हैं कि ए जो है ना वो 1 2 और 3 है, कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। बी मान लेते हैं कि बी जो है ना वो 3 4 और 5 है। और उसके बाद सी मान लेते हैं हमारा कि 5 6 और 7 है। अब हमसे जो क्वेश्चन में दिया है कि ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए हमारा कितना है, तो 1 2 3 है। हम लोग पहले 1 2 3 रख लेते हैं और ये माइनस करना है। किस में माइनस करना है, तो बी यूनियन सी में। बी यूनियन सी का मतलब बी और सी को मिला देना है। तो बी में हमारा क्या है, 3 है 4 है और 5 है। और सी में हमारा क्या है, 5 6 7 है। 5 तो आ ही गया, 6 और 7 है। ये हम लोग लिख लिया। अब ए माइनस बी करना है, तो सबसे पहले माइनस में क्या करना होता है, जो कॉमन है पहले उसको हटा लेते हैं। अब जो पहले वाले में जो बचा हुआ उसी को हम लोग लिख लेते हैं। ए माइनस बी करने में जो पहले जो कॉमन है उसको हटा लेते हैं। जो पहले वाले में क्या बच गया, ए माइनस 1 और 2, इसका मतलब ये आ गया 1 और 2। अब चारों ऑप्शन में से सॉल्व करते हो देखते हैं, जिसका वैल्यू 1 और 2 आ जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। पहला हमारा ऑप्शन है ए माइनस बी इंटू बी माइनस, इंटू वाला तो कभी आंसर ही नहीं होगा, ये पहले ही हम लोग हटा देते हैं। दूसरा बी को चेक करते हैं। बी में क्या है, पहले तो ए माइनस बी करना है। तो ए और बी में, इसमें और इसमें, इस दोनों में देख लेते कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है, तो 3 और 3 कॉमन है। यहाँ देख लेते हैं 3 और 3 कॉमन है। तो ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो ए वाले में बच क्या गया, 3 को छोड़ दे तो बच गया 1 और 2। तो हो गया हमारा, जैसे इसको एक काम करते हैं पूरा लिख लेते हैं। ए माइनस बी है, तो पहले तो 1 2 और 3, ए को लिख लिए और इसमें माइनस करना है बी को। बी क्या है, 3 4 5 है। अब ये पहले हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, ए माइनस सी। ए क्या है, 1 2 और 3, और इसमें से माइनस क्या करना है, तो माइनस करना है इसमें सी को। सी क्या है हमारा, 5 6 और 7 को माइनस करना है। पहले तो इसमें कॉमन 3 और 3 है, बाकी क्या बच गया, पहले वाले में बच गया 1 और 2, तो ये हमारा हो गया 1 और 2। इंटरसेक्शन दे देते हैं। अब हमारा क्या है, 1 2 3 और 5 6 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पहला वाला ही लिख लेना होता है। ये पहला वाला 1 2 और 3। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन, दो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में क्या है, तो 1 और 2 दोनों में है। तो इसका मतलब 1 और 2, यही हमारा आ गया 1 और 2। यही क्या था, यहाँ पर जो निकाले थे 1 और 2 आया था, यहाँ भी आ गया 1 और 2। इसका मतलब बी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से सेट के सवाल को हम लोग मानकर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। क्या है हमारा सवाल, गुणनखंड का सवाल है। आसानी सवाल होगा। पहले तो कोशिश करेंगे कि सवाल बाय ऑप्शन बना लें, अगर बाय ऑप्शन नहीं बनेगा तो काम किया जाएगा। सबसे पहले तो 6x² माइनस 3x प्लस 5 है, तो किस ऑप्शन में प्लस 5 आएगा वो पहले देखते हैं। तो माइनस आखिरी वाले को गुना करते हैं, -5 और -1 को गुना करते हैं, तो 2 बार माइनस गुना होकर प्लस में हो जाएगा। 5 गुने 1 आ गया, +5 तो आ रहा है, हो सकता है ये उत्तर। फिर यहाँ पर -1 गुना -3 करते हैं, तो आएगा 3। 3 यहाँ तो होना नहीं है। फिर -1 और -5 को गुना करते हैं, तो -1 और -5 गुना होके तो भैया ये +5 तो देगा, क्योंकि माइनस माइनस मिलके हो जाता है प्लस। तो ये तीसरा वाला भी हो सकता है। चौथे में देखते हैं, तो +5 और -1 को गुना करके -5 आएगा। -5 तो होना नहीं, यहाँ +5 है। इसका मतलब या तो ऑप्शन ए होगा, या तो ऑप्शन ए होगा, या तो ऑप्शन सी होगा। इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो अब यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अब दो ही ऑप्शन को चेक करना है भैया। दो ही ऑप्शन में से ये सी और ए को, दोनों में से पहले ए को गुना करते हैं। ए को गुना करते हैं, 2x को 3x से गुना करेंगे, तो 3 गुना 2 6, x गुना x x²। फिर इसी 2x को 1 से गुना करना, -1 से गुना करना होगा, तो 2x को 1 से गुना करेंगे -2x। फिर -5 को 3x से गुना करते हैं, तो -5 गुना 3 -15x। फिर -5 को -1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5। तो क्या हो जाएगा, ये बीच में क्या आ जाएगा, -2x और -15x -17x आ जाएगा, जबकि यहाँ पर बीच में -13x है। तो ये पहले वाला तो होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट 57 नंबर सवाल सेट का सवाल है। ए और बी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि जो दोनों में कॉमन हो वही हमारा उत्तर। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक 5 यहाँ पर और एक 5 यहाँ पर, ठीक है। और 12 तो है नहीं, 20 इसमें भी, 20 में कुछ नहीं है, बस 2 ही है। तो 5 और 20 हमारा उत्तर हो जाएगा और ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी पे है। चलिए अगले सवाल हम लोग आते हैं 58 नंबर पे। फिर से ये हम लोग को इसको तोड़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है, बाय ऑप्शन ही काम करते हैं। पहला ऑप्शन है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको कह सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिया जाए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, पहली नंबर बात है, बीच में माइनस 2x है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तो माइनस तो आएगा ना भैया, इसको पहले ही हम लोग हटाते हैं। इसको अगर देखें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर और माइनस एक का स्क्वायर हो जाएगा एक ही, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी नहीं होगा। तीसरे वाले को चेक करते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पर एक्स है, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 और एक्स को गुना करेंगे 2x और एक को गुना करेंगे 2x गुना 1 हो जाएगा 2x और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है तो एक है, एक का स्क्वायर एक, और यही हमारा क्या है, यहाँ क्वेश्चन में यही दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 59 नंबर सवाल है और ये कॉम्बिनेशन का सवाल दिख रहा है। तो इसमें क्या है ना, ये C35 n प्लस 7 है और फिर C35 4n माइनस 2 है। इसमें क्या होता है, दो काम करना होता है, दोनों में 35 और 35 बराबर है ना, तो ये नीचे n प्लस 7 ये बराबर हो जाता है 4n माइनस 2 के। यहाँ से n का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n को इधर भेज लेते हैं तो प्लस n इधर आके क्या हो जाएगा माइनस n, 4n में से एक n निकल गया तो बचा 3n। तो माइनस 2 को इधर भेजना होगा, माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा 7 और 2 हो जाएगा 9, ये कट गया 3 बार में, n बराबर क्या आ गया, n बराबर आ गया 3। एक चीज़ और हो सकता है, एक चीज़ क्या हो सकता है, दोनों में 35 और 35 बराबर है ना, तो ये n प्लस 7 और साथ ही साथ ये 4n माइनस 2 इन दोनों का योग बराबर होगा किसके, तो ऊपर में 35 है ना, तो 35 के बराबर, ये भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकता है। तो यहाँ से भी n का वैल्यू निकालते हैं, 4n और प्लस n हो जाएगा 5n, 7 में से 2 माइनस हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस होगा तो 5 और 5 इधर आके माइनस 5 हो जाएगा, 35 में से 5 निकल जाएगा हो जाएगा 30। तो 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, n का वैल्यू क्या है 6 भी आया, मतलब 3 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, 60 नंबर, ये प्रायिकता का हमारा सवाल है। चलिए बनाते हैं। सवाल ये है कि ताश की गड्डी है, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला गया, उस 52 में से एक पत्ता निकाला गया। अब कह रहा है वो एक पत्ता या तो लाल हो, अब हम जानते हैं कि ताश के 52 पत्तों में से 26 पत्ता लाल होता है और 26 पत्ता जो होता है वो काला होता है, क्लियर। अब कह रहा है कि लाल पत्ता हो, मतलब इस 26 में से कोई एक हो या बादशाह हो। अच्छा अब ये कह रहा है बादशाह क्या होगा कि ये 26 है, बाकी क्या होता है 4 में बट जाता है, ये 13 का क्या होता है 4 सेट होता है, 13 का 4 सेट हो जाता है, और एक ईंट रहता है, एक लाल पान रहता है, काला पान रहता है और एक चीनी रहता है। तो अब क्या है ना कि बोल रहा है कि या तो लाल पत्ता हो, मतलब इस 26 में से कोई हो, या फिर बादशाह हो। अब क्या है ना, इन चारों में एक एक बादशाह होगा, मतलब 2 लाल में बादशाह होगा, 2 काला में बादशाह होगा। ओवरऑल पॉसिबिलिटी हम देखें, नीचे तो टोटल 52 आ गया, नीचे तो 52 पत्ते होते वो तो आ गया, ऊपर में पॉसिबिलिटी रखना होगा। तो लाल पत्ते हो तो लाल 26 है, ये तो 26 हो गया, इस 26 में क्या है तो 2 बादशाह पहले से है, और कह रहा है या तो बादशाह हो, किसका बादशाह ये नहीं पता, सिर्फ बोला है कि या तो बादशाह हो, 2 बादशाह हो, और काला में भी तो 2 बादशाह है ना, तो टोटल यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितना बन जाएगा 26 और 2 बन जाएगा 28/52। ये चीज़ें समझना होगा। फिर से बोला है कि या तो लाल पत्ता हो, हम कहेंगे 26 लाल पत्ता होता है, वो हम लोग 26 लिख लिए। फिर बोल रहा है या तो बादशाह हो, टोटल 4 बादशाह होते हैं, 2 बादशाह इसमें होते हैं, 2 बादशाह इसमें होते हैं, ये वाला तो इसमें आ ही चुका है, इसका वाला 2 नहीं आया था, तो हम यहाँ पे 26 और 2 कर लिए 28, तो 28/52, और इसको कैंसिल कर ले, ये कट जाएगा कितने बार में, 2 से कट जाएगा 14 बार में, 2 से कट गया ये 26 बार में, 2 से फिर 7 बार में, और 2 से 13 बार में, 7/13, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल हम लोग 61 नंबर सवाल पर आते हैं, और ये भी परमुटेशन का सवाल दिख रहा है। चलिए देखते हैं।
क्या सवाल है? परम्यूटेशन और कम्बिनेशन के भी क्वेश्चन बनाने जरूरी होते हैं। सवाल है कि 5 तस्वीर को दीवार पे लगी 7 किलो में कितने प्रकार से टांगा जा सकता है। इसको कंबाइन करना है। तो 7 कील है और 5 तस्वीर को टांगना है। तो ये 7 कील रखते हैं, ये 7 कील रखते हैं। इसको कम्बिनेशन लगाना है किसके साथ? तो 5 तस्वीर के साथ लगाना है। 7C5 लिखते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं 7C5 को? ऊपर में टोटल 7 है ना, तो 7 फैक्टोरियल देते हैं, 7 फैक्टोरियल। और नीचे क्या आता है? तो इसी दोनों का अंतर, 7 में से 5 चला गया, 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाता है। ये है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। 7 फैक्टोरियल का मतलब है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1। और 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 गुना 1। 2 गुना 1, 2 गुना 1 खत्म हो गया। बाकी इन सबको गुना करें तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, इन सबको गुना करेंगे 2520 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 62 नंबर सवाल, थोड़ा सा अजूबा सा सवाल है, देखते हैं है क्या ये सवाल। सवाल हमारा है कि एक घटना के घटित होने के अवसर दूसरी घटना के घटित होने के अवसर के वर्ग के बराबर है। ऑप्शन चेक करते हैं। पहली घटना जो है ना दूसरी के वर्ग के बराबर है। ये जो पहला वाला है दूसरा का वर्ग करते 1/3 का स्क्वायर 1/9, ठीक है। 1/4 का स्क्वायर 1/16, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1/4। भैया ये सारा तो वर्ग है, यहाँ से उत्तर नहीं निकलेगा। कह रहा है लेकिन पहली घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना होगा, प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस PE, ये पॉसिबिलिटी है, और बटे में होता है PE। 1 माइनस PE बटे PE, ये प्रतिकूल संयोगानुपात का ये फॉर्मूला है। कह रहा है कि पहली घटना का जो प्रतिकूल संयोगानुपात है वो दूसरी घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात का घन है। तो एक काम करते हैं, बाय ऑप्शन ही चलते हैं। तो ये पहली घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात निकाल लेते हैं और दूसरी घटना का प्रतिकूल संयोगानुपात निकालते हैं। जिसका घन अगर आ जाएगा, एक दूसरे का अगर घन आ जाएगा तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 1 माइनस पी के जगह पे 1/9 हम लोग रखते हैं, 1/9, और बटे फिर पी के जगह पर 1/9 रखते हैं। 1 में से 1/9 माइनस होगा 8/9, और ये जो नीचे 1/9 है ऊपर जाकर 9/1 बन जाएगा। क्या मिला? 8/1, मतलब सिर्फ 8। दूसरे कंडीशन में पी के जगह पर हम लोग रखते हैं 1/3, 1 माइनस 1/3, और नीचे में 1/3। तो 1 में से 1/3 को माइनस करते हैं, क्या मिलेगा? 2/3। ये 1 में से 1/3 को माइनस करेंगे 2/3, और ये 1/3 ऊपर जाकर बन जाएगा 3/1। ये खत्म होगा, क्या आ गया? 2 है, ये 8 है, 2 का क्यूब है ना, घन है, इसका मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर नहीं आता तो आगे हम लोग दूसरे ऑप्शन तीसरे ऑप्शन को चेक करते, तीनों में से नहीं आता तब हमारा इनमें से कोई नहीं उत्तर होता। चलिए अगले सवाल 63 नंबर की ओर बढ़ते हैं, और ये कुछ बड़ा सा सवाल है। क्या है? x + y बटे x - y का होल स्क्वायर। ये कुछ दे रखा है। बाकी क्या करते हैं ना, इसको हमें आराम से काम करना होगा और कैंसल वैंसल करके हमें उत्तर निकालना होगा। चलिए तो पहले तो छोटा सा स्पेस बना ले, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। पहले तो है x + y, तो लिख लेते हैं x + y, और बटे में x - y का होल स्क्वायर। x - y का होल स्क्वायर, इसका मतलब x - y 2 बार है, लिख लिए। फिर आगे x - y लिख लेते हैं, x - y बटे नीचे में x² प्लस xy और प्लस y² है। तो इसको तो तोड़ तो नहीं सकते अभी फिलहाल, तो नहीं तो इसको x + y का होल स्क्वायर भी नहीं लिख सकते। बीच में अगर 2xy होता तब x + y का होल स्क्वायर होता, तो नहीं तोड़ सकते हैं, तो ऐसे ही रहने देते हैं। ये x² प्लस xy और प्लस y², ऐसे ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा x³ - y³। x³ - y³ का फॉर्मूला aq - bq का फॉर्मूला क्या होता है? x³ - y³ का फॉर्मूला होता है x - y, तो x - y इंटू x² प्लस xy और प्लस y का स्क्वायर। ये होता है x³ - y³ का फॉर्मूला। नीचे क्या है? x² - y²। तो a² - b², a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b। तो a + b का मतलब x + y और a - b का मतलब x - y। सारे को तोड़ ताड़ कर हम लोग रख लिया। अब इसको कैंसिल करते हैं, x + y यहाँ और x + y यहाँ कैंसिल, x - वहाँ x - y यहाँ भी, x - y और x - y ये भी,
और ये पूरा खत्म, बच क्या गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो बचा 1 और नीचे में क्या बच गया, x माइनस वाई। तो 1/x माइनस वाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरीके से तोड़ ताड़ कर हम लोग उत्तर निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट 64 नंबर सवाल है कि x बराबर दे रखा है, y बराबर दे रखा है और z बराबर दे रखा है। हमसे पूछा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। जब भी ये वाला फॉर्मेट हमें जब भी दिखे, ये क्यूब वाला फॉर्मेट जब भी दिखे, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड को पहले जोड़ेंगे। अगर ये तीनों जीरो के बराबर आ गया, इसका सम जीरो के बराबर आ गया, तो ये जो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू जो होता है ये हमेशा 3xyz के बराबर होता है। तो ये तभी होगा जब ये x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के बराबर। तो हम ये देखते हैं, इस तीनों को जोड़ देते हैं। इस तीनों को यहाँ पर अगर जोड़ दें तो 2a प्लस 2a 4a, 4a में से 4a माइनस हो गया, आ गया 0। ठीक है, -2 -1 -3 और -3 प्लस 3 आ गया 0। ओवरऑल क्या पता चला कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। 0 है तो आंसर क्या होगा, 3xyz। 3x की जगह क्या लिखेंगे तो 2a माइनस 1, y की जगह क्या लिखेंगे तो 2a माइनस 2 और z की जगह क्या लिखेंगे तो 3 माइनस था या प्लस था देख लेते हैं यहाँ पर, 3 माइनस 4a, 3 माइनस 4a है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना होगा, तो अब सॉल्व करेंगे इन सबको कुछ पहले यहाँ से क्या करेंगे, 2 और 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेके इसके साथ भेज देंगे तो ये हो जाएगा 6। तो 2a माइनस 1 इंटू में यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन, 2a में से 2 कॉमन लिए a और यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो a माइनस 1 और यहाँ क्या है तो 3 माइनस 4a है। तो पहले इस दोनों को गुना कर लेते हैं, फिर जो आएगा उसमें से 3 माइनस 4a को गुना करेंगे और वही हमारा उत्तर होगा। तो भाई गुना तो करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। 2a को पहले a से गुना करते हैं तो 2a स्क्वायर, फिर 2a को एक बार -1 से गुना करेंगे तो -2a, फिर -1 को a से गुना करेंगे तो -a, फिर -1 को -1 से गुना करेंगे तो +a हो जाएगा। फिर आगे में तो 6 पड़ा हुआ है, 6 रहने देते हैं आगे में ही। फिर ये 2a स्क्वायर और -2a -a -3a और ये हो जाएगा +1। अब बचा क्या, ये बचा है 3 माइनस 4a। भैया इसको भी गुना कर लेते हैं। 3 को पहले इस तीनों से गुना कर लेते हैं, इस तीनों से 3 को इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6a स्क्वायर, फिर 3 को -3a से गुना करेंगे -9a, फिर 3 को +3 से गुना करेंगे तो +3, फिर -4a को इस तीनों से गुना करना होगा। तो -4a को 2a स्क्वायर से गुना करेंगे तो -4 दूना 8a और a स्क्वायर यहाँ पर, एक बार यहाँ पर a क्यूब, फिर -4a को -3a से गुना करेंगे, माइनस और माइनस मिलके हो गया +4 तिया 12 और a 2 बार है तो a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -4a को +1 से गुना करेंगे तो -4 है। अब देख लेते हैं a स्क्वायर वाला यहाँ पर है, a स्क्वायर वाला यहाँ पर है तो 12 और 6 हो जाएगा 18a स्क्वायर प्लस 18, पहले तो 6 आगे में लिख लेते हैं 18a स्क्वायर, क्योंकि ये वाला 6 यहाँ पर लिखें। फिर a वाला अगर देखें -9a और -4a तो हो जाएगा -13a, -13 भाई यहाँ तो +13 है, यहाँ भी +13, 2 तो गया काम से। ठीक है, 2 तो गया काम से, ये गया और ये गया। अच्छा एक चीज़ और देखिए, हमारा यहाँ +18a स्क्वायर आया, यहाँ पर -18 स्क्वायर है, ये भी गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल हम लोग आते हैं 65 नंबर पे। 65 नंबर पर आने के लिए हमें तो जगह बनाना होगा, और बहुत को ये लगता है कि 65 नंबर सवाल को बनाने के लिए याद रखना पड़ेगा ऐसे सवाल को, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। कह रहा है किन्हीं 2 अपरिमेय संख्या को बोल रहा है जोड़ने पर क्या मिलेगा। कोई अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं √2 है और एक मान लेते हैं √3 है। ये दोनों अपरिमेय संख्या है। तो अब जो है अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या हो जैसे √2 का निकालते हैं, √2 का मान दशमलव निकालते जाएंगे ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, जिसका मान निकालने पर वो ख़त्म ही नहीं होगा, उसका पॉइंट में चलते चलता है वो अपरिमेय संख्या होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 0.3333 ये इन्फिनिट, ये ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इस पर रैकरिंग जब लगा देते हैं 0.3 पर रैकरिंग लगा दी, ये समाप्त हो गया तो ये अपरिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब √2 का मान निकालते हैं तो ये निकलते ही चला जाएगा, कभी समाप्त ही नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 अंक बाद हम लोग मान ले लेते हैं। तो √2 √3 अपरिमेय संख्या बोल रहा है। अब कह रहा है कौन सा योग
सत्य। कह रहा है दोनों का योग सदैव एक पूर्णांक होगा, जोड़ने पर कभी पूर्णांक आएगा ही नहीं। पूर्णांक तो होल नंबर 2 3 4 5 सीधा सीधा एक नंबर, सीधा सीधा एक नंबर कभी नहीं आएगा, ये तो होगा नहीं। योग सदैव एक अपरिमेय संख्या होगा। इस दोनों को जोड़ने पर योग जो है एक अपरिमेय संख्या, बात तो सही है, इस दोनों को जोड़ते जुटेगा नहीं तो एक अपरिमेय संख्या ही रहा, तो ये हो सकता है। तीसरा देखते हैं, योग एक परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। कह रहा है कि योग जो है ना, या तो ये परिमेय संख्या होगा या तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि भैया ये भी एक हो सकता है, योग जो है एक ही। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, योग एक सदैव अपरिमेय संख्या नहीं, हमेशा एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ये चीज़ें हमें यहाँ समझना होगा कि हमेशा एक अपरिमेय संख्या ये नहीं हो सकता है। योग एक या तो एक जो है परिमेय, योग एक परिमेय या फिर एक अपरिमेय हो सकता है, और सदैव परिमेय तो हो ही नहीं सकता है, सदैव परिमेय नहीं होगा, सदैव पूर्णांक भी नहीं होगा, सदैव परिमेय भी नहीं होगा। तो या तो योग एक परिमेय संख्या होगा या तो एक योग एक अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे सवाल का उत्तर। चलिए नेक्स्ट हम लोग 66 नंबर सवाल पर आते हैं। अब फिर से ये तोड़ फोड़ करने का सवाल आ चुका है और कई सारे सवाल ये तोड़ फोड़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो x-1 इंटू x-1 है, इसको तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये वाले पार्ट को तोड़ने की आवश्यकता है। तो करते क्या है, ऐसे पार्ट को तोड़ना सीखना होगा। अभी कई सारे सवाल में ये वाले आएंगे कि इसको फैक्टराइज करना होगा। सबसे अंत में लिखते क्या है, तो 14 है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में है तो 1 है, तो +14 प्लस 1 को गुना करते तो आया 14। अब 14 को दो ऐसे नंबर में तोड़ना होगा कि उसको गुना करने पर 14 आए और उसको जोड़ने या घटाने पर -9 आए, -9। तो हम कहते हैं 7 गुना 2 14 होता है। -9 कैसे पुराएंगे, तो -7 और -2 रख लेते हैं, तो -7 और -2 मिलके हो जाता है -9। तो अब ये ध्यान, अब इसको कैसे तोड़ते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर और -7x लिखते हैं, इसको -2x लिखते हैं और ये प्लस हो गया 14। अब इसमें से इस दोनों में से पहले वाले दोनों में से क्या करते हैं, तो हम लोग x कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से x निकल जाएगा, सिर्फ x बचेगा। 7x में से x निकल जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा। फिर माइनस, दोनों में क्या कॉमन ले लें, 2 और 14 में 2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लिए तो बचेगा x, और माइनस कॉमन लिए ना तो ये जो प्लस वाला पार्ट है ये बन जाएगा माइनस, और 14 में से 2 निकल जाएगा तो बच क्या गया 7 बचा। तब तो 7 दूना 14, क्या हो गया x-7 और इनटू में x-2। तो इसका मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं x-7 और इनटू x-2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमें नीचे आना होगा। नीचे x-7 को तो तोड़ नहीं सकते, इसको तोड़ना होगा। फिर से इसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे इसको, तो आज लास्ट में क्या अंत में है +2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ है तो +1 कह सकते हैं। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, मतलब 2 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे 2 आए लेकिन जोड़ने घटाने पर -3 आए। तो हम कहेंगे 2 गुना 1 करते हैं तो 2 मिल जाता है, और जोड़ने और घटाने पर -3 कैसे आएगा, तो -2 और -1 कर देंगे तो -3 आ जाएगा। तो -2 -1 हुआ ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, x² -2x, -1x नहीं लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं और प्लस हो गया 2। अब इस दोनों पहले वाले 2 में से x कॉमन ले लेते हैं, x² में से x निकाल लेंगे, सिर्फ x बचेगा, और फिर 2x में से x निकाल लिए, सिर्फ 2 बचा। फिर यहाँ पे -1 ले लेते हैं, कुछ नहीं कॉमन है तो -1 लेंगे, और तो बच क्या जाएगा x, और ये प्लस है, माइनस बाहर होने के कारण यहाँ पर आ जाएगा -2। तो क्या हो जाएगा x-2 इंटू x-1 हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, इस वाले पार्ट के जगह पे हम लोग लिख लेते हैं, क्या आया था x-2 इंटू x-1। x भैया लिखा जाओ, x-2 इंटू x-1 लिख लेते हैं। तो अब बगल में कुत्ते की भौंकने की भी आवाज़ आ रही है, भौंकने देते हैं। तो x-7 कैंसिल, x-1 कैंसिल, x-2 कैंसिल, बच क्या गया x-1 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस तरीके से हम लोग तोड़ फोड़ करके इसका उत्तर निकाल सकते हैं। अब हमारा 67 नंबर सवाल, और ये बहुत ही आसान सा सवाल है। इस तरीके का जब भी सवाल मिले कि x + 1/x = 2 दे,
एक्स प्लस वन बाय एक्स बराबर 2 दे और यहाँ प्लस में पावर कुछ भी देकर पूछे, ये हमेशा क्या होता है, इसका मान 2 ही होता है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मूला भी हम लोग लगाएंगे तो 2 ही आएगा। हाँ, 2 के अलावा कुछ और होता तो हम लोग फॉर्मूला लगाते और इसको आगे, शायद एक ऐसा एक सवाल है तो वहाँ हम लोग ऐसे फॉर्मूला को ऐसे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जब भी इसमें ऐसे सवाल में पूछे तो ए क्यू माइनस 3a लगा देते हैं। ए की जगह पे इस 2 को रखते हैं, 2 का क्यूब हो जाता है 8 माइनस 3 गुना, फिर ए की जगह पे 2, 3 में से 3 गुना 2 हो जाएगा 6, 8 में से 6 हट जाता है, आ जाता है 2। इस तरीके से हम लोग उत्तर करेंगे। बाकी इस सवाल के लिए हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं होगी, 2 वाले सवाल में इतना नहीं करना है, डायरेक्ट उत्तर करना है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि x प्लस वाई बराबर ए और x इंटू वाई बराबर बी, तो 1 बाय एक्स क्यू प्लस 1 बाय वाई क्यू। एक काम करते हैं, इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, इस वाले पार्ट का भिन्न का जोड़ करते हैं और भिन्न के जोड़ के लिए क्या करते हैं, कोना कोना गुना कर लेते हैं। तो एक्स क्यू को 1 से गुना करेंगे तो एक्स क्यू और वाई क्यू को 1 से गुना करेंगे तो वाई क्यू। क्या मिलेगा ऊपर में, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और बटे में दोनों को गुना कर लेते हैं तो एक्स क्यू इंटू वाई क्यू। ऊपर में क्या मिला, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का लगा लेते हैं फॉर्मूला। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई का होल क्यू प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ये हो गया। और नीचे क्या है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, इसका मतलब एक्स इंटू वाई का होल क्यूब है। तो एक्स माइनस वाई की जगह हम लोग ए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ सवाल के शुरुआत में ही दे रखा है, तो ए का क्यूब प्लस 3xy, xy की जगह हम लोग b यूज़ कर लेते हैं तो 3b और x माइनस वाई फिर a है। तो एक काम करते हैं, 3b गुना a का मतलब 3ab ही हो गया, तो 3ab ही इसको लिख लेते हैं 3ab। और नीचे में क्या है, तो xy का क्यूब है, xy कितना है, xy तो b है तो हो जाएगा b का क्यूब। और ये हमारा उत्तर हो गया। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन है हमारा a क्यूब प्लस 3ab बाई b क्यूब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल हम लोग 69 नंबर सवाल पे आते हैं। एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स क्यू 14 दिया है, एक्स माइनस 1 बाय एक्स पूछा गया है। तो इस तरीके से बाय ऑप्शन इसको निकालते हैं। एक्स माइनस 1 बाय एक्स दिया हो और एक्स क्यू माइनस 1 बाय एक्स क्यू अगर लगाना हो तो फॉर्मूला लगा देते हैं ए क्यू प्लस 3a। ए क्या रहेगा, तो एक्स माइनस 1 बाय एक्स का मान देखते हैं। इस फॉर्मूला का यूज़ करके ए क्यू प्लस 3a का यूज़ करके एक्स माइनस 1 बाय एक्स का मान एक बार 2 लेते हैं और इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, देखते हैं 14, जिसमें 14 आ जाएगा वही हमारा उत्तर। तो ए की जगह पर 2 लेते हैं, 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 3 गुना 2, 3 दूना 6, 8 और 6 कितना आ गया 14, 14 आ गया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी एक बार 3 को एक बार चेक करते हैं, तो फिर 3 का क्यूब करेंगे 27 और प्लस 3 गुना है 3 तो पहले से है और 3 गुना 3 हो जाएगा 9, 27 9 हो गया 36, 36 नहीं है ना 14 है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से ये तीनों भी नहीं होगा, एक ही हमारा आंसर पहले ही मिल चुका है। तो इस तरीके से आसानी से इसको बना ले कि जब भी x माइनस 1 बाय एक्स बराबर कुछ दिया हुआ है, ए दिया हो, नहीं भी तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और जब भी एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स माइनस में दे, माइनस में ही पूछे तो हम लोग ए क्यूब प्लस 3a लगा लेंगे। और इससे पहले हम लोग देखे थे प्लस वाले में तो माइनस 3a करना पड़ा था, सेम ऐसे ही ए क्यूब माइनस 3a करना पड़ा था जब दोनों जगह यहाँ और यहाँ प्लस था तब, और माइनस वाले में ये करते हैं। इस तरीके से आसानी से हमारा सवाल निकल कर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हमारा सवाल है कि x माइनस 1 बाय एक्स बराबर 2 दिया। अच्छा, यहाँ पर x माइनस 1 बाय एक्स 2 दिया, इससे पहले क्या था x प्लस 1 बाय एक्स देता था तो आसान पड़ता। तो यहाँ क्या दिया है, x माइनस 1 बाय एक्स बराबर 2, तो हमसे x पर पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 पूछा है। काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये इधर का स्क्वायर करते हैं और दोनों तरफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, फिर a की जगह पर x और b की जगह पर 1 बाय एक्स और बराबर, और फिर प्लस है ना प्लस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो x और x खत्म हो गया, माइनस 2 को इधर भेज देते हैं तो प्लस 2 हो जाएगा, 4 और 2 हो गया 6। क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या मिल गया 6। हमें पावर 4 चाहिए, फिर से स्क्वायर कर देते हैं भैया, कर देते हैं यहाँ पर। तो x पावर 4 हो जाएगा प्लस 2ab में फिर क्या होगा 2ab में एक्स स्क्वायर खत्म ही होगा और फिर प्लस b स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स पर पावर 4 और 6 का स्क्वायर 36, प्लस 2 को इधर भेज देते हैं, माइनस 2 हो जाएगा, 36 में से 2 निकल जाएगा, क्या मिलेगा 34, 34, 34, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से दोनों तरफ का स्क्वायर करके हम लोग बना सकते हैं। फिर इसी तरीके का सवाल है, आसानी से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर लेते हैं। और एक काम करते हैं, जब भी हमें x माइनस 1 बाय एक्स बराबर a दिया हुआ और हमसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, जब भी पूछ दे तो a का स्क्वायर करके प्लस 2 कर देंगे, डायरेक्ट हमारा
उत्तर निकल कर आ जाएगा। ए का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 2 कर लेते हैं 81 2 83। हमें इस तरीके से आसानी से और तुरंत उत्तर निकाल लेंगे। चलिए तो 72 नंबर सवाल की ओर बढ़ा जाए। 72 नंबर सवाल कैसे सवाल है देख लेते हैं। सवाल है हमारा, यदि व्यंजक ये एक्स स्क्वायर माइनस 61 है, एक्स प्लस पी दे रखा है, एक्स माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित, तो पी का मान किससे विभाजित, तो एक्स माइनस 1 से विभाजित, जिससे विभाज्य है ना उसको 0 के बराबर कर लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1, इधर आ क्या हो जाएगा +1, x बराबर हो गया 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख लेते हैं इस वाले पार्ट में। तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही, माइनस 61 और x है 61 और x की जगह 1 रखते हैं, 61 गुना 1 61 और प्लस p, और ये सब बराबर हो जाएगा 0 के। तो 1 माइनस 61, 1 माइनस 61 का मतलब है -60, -60 इधर आके क्या हो जाएगा +60। तो p का मान क्या हो गया 60, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो 73 नंबर सवाल को देखा जाए। अब हमारा सवाल 73 नंबर क्या है कि ये टी स्क्वायर -4t + 1 बराबर 0 दे दिया है, टी क्यू + 1/TQ का मान पूछा है। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं इसको। तो ये टी स्क्वायर है और एक काम करते हैं, -4t को उधर भेज देते हैं, +1 को यहाँ रहने देते हैं और -40 उधर जाके +40 हो जाएगा। क्यों ऐसा किए, अब क्या करते हैं, सब में टी से भाग लगाते हैं, इसमें भी टी से भाग लगाते हैं, इसमें भी टी से भाग लगाते हैं, तो इन सब में टी से भाग लगा देते हैं। तो इस टी स्क्वायर में से एक टी खत्म हो जाएगा, बचेगा टी, यहाँ बचा 1/t और बराबर में टी और टी खत्म हो जाएगा 4। तो t + 1/t बराबर 4 मिला। टी क्यू + 1/TQ पूछा है, जब भी t + 1/t दिया हुआ हो और टी क्यू + 1/TQ पूछे तो क्या करना है, फॉर्मूला EQ - 3a लगा देना है। ए की जगह क्या यूज़ करेंगे, ये वाला 4, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, अब -4 गुना 3, ए की जगह पे 12 4, ए की जगह पे 4 रखेंगे, 4 गुना 3 12, 64 में से 12 माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा 52। इस तरीके से हम लोग आसानी से और जल्दी उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल हम लोग 74 नंबर की ओर बढ़ते हैं फटाफट में। तो ये अलजेब्रा का ये इस टाइप के गुणनखंड वाला सवाल कई सारा इसमें अभी तक आ चुका है, मे भी हो सकता है आगे भी और आए। तो सवाल है x² + 1 का गुणनखंड। देखते हैं भाई, ऑप्शन ही बनाते हैं इसको। तो x² + 2 का होल स्क्वायर है, मतलब a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। a स्क्वायर x का स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, x⁴ मिलेगा। फिर +2ab, 2a के जगह पर x², b के जगह पर 2, तो 2 गुना 2 और x², ये 4x² हो गया, प्लस b², 2 का स्क्वायर 4, ये तो हमारा है नहीं, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है x² + 2 x² - 2, मतलब a + b × a - b होगा। a + b × a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। a² का मतलब x² का होल स्क्वायर, x² का होल स्क्वायर जैसे इसमें किए थे, तो क्या मिलता है x⁴ अब माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो x² x⁴ -4 आ गया, +4 है, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी बचता है, इसको चेक करना पड़ेगा भैया, उसके बाद ही इनमें से कोई नहीं लगा पाएंगे। तो इसको अगर थोड़ा सा एक काम करते, मिटा लेते, बड़ा सा है तो इसको चेक करने में भी स्पेस चाहिए। तो x² को इन सब को एक बार गुना करना पड़ेगा, x² को एक बार x² से गुना करेंगे तो x² मिलके x⁴, फिर x² को -2x से, तो -2x² है, एक बार x है -2x³, फिर इसी x² को +2 से गुना करना पड़ेगा तो +2x² हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर +2x को एक बार x² से, तो क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर +2x का स्क्वायर हो गया। फिर +2x को -2x से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुना 2 4 -4x² हो गया। फिर इसी +2x को इस 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, +4x हो जाएगा। अब ये +2 को फिर x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2x² हो जाएगा। फिर इसी 2 को -2x से करेंगे तो प्लस माइनस मिलके -4x हो गया, और लास्ट में +2 को गुना करेंगे तो +4 हो गया। तो x⁴, ठीक है, और कहीं नहीं है तो x⁴ रख लेते हैं, -2x³ और ये x³ वाला है कहाँ, तो भैया ये x³ वाला तो कहीं है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि x³ वाला कहीं ना हो, कहीं तो ज़रूर होना चाहिए, हम लोग कहीं तो लिखने में मिस्टेक कर दिए होंगे। तो यहाँ पर 2x को x² से गुना किए, 2x³, ठीक है,
2x को 2x क्यूब कहीं तो आना चाहिए था, ये 2x को यहाँ 2x को x स्क्वायर से गुना किया तो 2x क्यूब यहाँ था, 2x क्यूब ये स्क्वायर लिख दिया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कैंसिल हो गया। अब 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, एक बार 4x स्क्वायर माइनस में तो भैया ये भी खत्म, एक बार 4x प्लस में एक बार माइनस में ये भी खत्म, बच क्या गया +4। तो भैया यही तो हमारा है क्वेश्चन यहाँ पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखकर लग रहा होगा कि वो आंसर नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में वही हमारा उत्तर था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं 75 नंबर सवाल की ओर। अब हमारा 75 नंबर सवाल है कि ये fx बराबर 2x प्लस 3 से भाग दिया है तो शेष क्या होगा। ये किसे जिससे भाग लगाना उसको हमेशा 0 के बराबर, मतलब ये 2x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0 के, प्लस 3 को उधर भेज देते -3 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा भाई, -x क्यों लिख दिए, x बराबर क्या हो जाएगा 2 को उधर भेज देते, गुना में ही इधर आके भाग में हो जाएगा, x बराबर -3/2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए तो 76 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और 76 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है सवाल में, क्या है ना कि ये 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका सही गुणनखंड हमसे पूछा है। तो एक काम करते हैं, ये 4x स्क्वायर को हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर ये x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर है। तो अब ये क्या दिख रहा है ना, तो ये वाला पार्ट a स्क्वायर, ये वाला पार्ट पूरा b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार इसको प्लस में करके लिखना होगा, एक बार इसको माइनस में लिखना होगा। चलिए तो लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं, तो 2x और प्लस एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे ये पूरा है x स्क्वायर माइनस 3, ये एक हो गया। एक बार इसी को माइनस में लिखना होगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, जब भी ये माइनस में लिखेंगे तो इस वाले का साइन चेंज हो जाएगा +9। अब क्या होगा, दोनों को तोड़ना होगा, एक्स स्क्वायर मतलब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सही से अरेंज करके लिख लेते हैं, ये हो गया। और इस वाले को माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 अरेंज करके इसको लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हम लोग तोड़ते हैं, तोड़ने का वही तरीका हमारा रहेगा -3 और इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, -3 को 1 से गुना करेंगे तो -3। अब ऐसे दो संख्याओं को गुना करना है जिसको गुना करने पे -3 आए और जोड़ने और घटाने पे 2 आए, +2 आए। तो हम एक काम करते हैं कि -3 और 1 को गुना करते हैं, तो -3 तो हो जाएगा, लेकिन -3 में से 1 को हटाएंगे तो ये -2 होगा, -2 नहीं हमें +2 चाहिए, इसका मतलब 1 और गुना -3 का, सॉरी ये करना होगा -1 और गुना 3 करना होगा, 3 गुना 1 -3 तो हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 2 मिलेगा। तो इसका मतलब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये मिलेगा x -1 इंटू एक्स प्लस 3 मिलेगा इसको गुणनखंड करने पर। और सेम इसी तरीके से यहाँ करना होगा, और यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 3 माइनस एक्स और x प्लस 1 मिलेगा इस वाले को करने पे। तो ये दोनों ऑप्शन देखते हैं कहाँ पर है, तो एक ऑप्शन 2 में है, एक ऑप्शन 3 में, तो 2 और 3 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गुणनखंड करने के लिए आपको बताया जा चुका है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको और उत्तर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट करना पड़ा, तो अभी प्रैक्टिस अगर कर ले तो डायरेक्ट ही कर सकते, देखते के साथ ही कर सकते हैं उसको उत्तर, और थोड़ा सा समय बचाने के लिए और वीडियो थोड़ा छोटा करने के लिए हमें ये काम करना पड़ा है। तो चलिए देखते हैं, कोशिश है कि भी 100 नंबर तक सवाल तक जाने का प्रयास है, बाकी गए तो ठीक है, नहीं तो जहाँ पर रुक जाए वहीं तक वीडियो समाप्त कर देंगे। चलिए तो इसमें शेष पूछ रहा है, इस पूरे पार्ट में इसको भाग लगाना और शेष हमसे पूछा है, तो जब भी शेष वाला सवाल हो जिससे भाग लगाना उसको 0 के बराबर करना है। x - 1 बराबर 0, तो -1 उधर जाके हो जाएगा +1, x का वैल्यू 1 रख देते हैं इन सब में, इस पूरे में x का वैल्यू, तो x का क्यूब है तो 1 का क्यूब 1 ही और 2 से गुना हो जाएगा तो 2, फिर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 3 से गुना कर लेंगे तो 3, फिर प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और -1, तो 4 और 2 6, 6 में से 3 निकला तो 3, 3 में से 1 निकला, क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो 78 नंबर सवाल सेम इसी तरीके का सवाल है, फटाफट में हम लोग काम कर लेते कि x³ प्लस ax माइनस 28 x - 4 से पूर्णतः भाज्य, मतलब x - 4 से भाग लगा रहा है, जिससे भाग लगाएगा उसको हम लोग 0 के बराबर, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर -4 उधर जाके +4 रख लेते हैं, x के जगह पे 4, तो 4 x का क्यूब है, 4 का क्यूब करेंगे 64 प्लस, फिर ax, ये तो पता नहीं है और x के जगह पे 4, तो क्या हो जाएगा 4a -28 और ये बराबर हो जाएगा 0 के, तो ये 64 - 28, तो 64 में से 28 को अगर माइनस करते हैं तो क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा
4 14 में से 8 गया 6 और 5 में से तो गया 3 36 माइनस 36 और बराबर में एक काम करते 4 ए को इधर भेज देते -4 ए हो जाएगा। 4 से कट जाएगा 9 बार में ए बराबर क्या मिल जाएगा तो माइनस इधर भेज देते -9 हो जाएगा। ए का मान -9 मिला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो 79 नंबर फिर से यही सवाल है इसी तरीके का। मेरे ख्याल से अब आपको समझ में ये भाग देने वाला सवाल आ गया होगा। चलिए तो 79 नंबर सवाल है कि x² + x + 1 का एक गुणनखंड है x + 2 के। तो पूछ रहा है गुणनखंड, ये कुछ इक्वेशन पूछ रहा है। तो एक गुणनखंड है तो मतलब ये 0 के बराबर होगा। सेम उसी तरीके से x + 2 के बराबर होगा 0 के। तो एक काम करते हैं 2 को उधर भेज देते हैं, x बराबर -2 के। तो जहाँ x है वहाँ पर -2 के यूज़ कर सकते हैं। तो x² तो -2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते हैं तो माइनस खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k²। अब पहले से एक k और है तो 4 k² पहले से, एक k और है तो 4k³ हो गया। फिर प्लस और x के जगह पे क्या है तो -2 के है, तो प्लस और माइनस मिलके -2 के +1 बराबर 0 हो गया। तो ऐसा तो ऑप्शन कहीं नहीं है। एक काम करते हैं कैसा ऑप्शन है तो ये 4k³ बराबर इस पूरे पार्ट को उधर भेज लेते हैं, -2 के इधर आके +2 के +1 इधर आके -1। ये मेरा इस तरीके से ऑप्शन है 4k³ = 2k - 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो फिर से आगे बढ़ा जाए, सवाल को तोड़ फोड़ किया जाए। सारे तोड़ फोड़ वाले ही सवाल नज़र में फिलहाल तो अभी आ रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट हमारा 80 नंबर सवाल। अब ये बड़ा सा सवाल है 4x³ - y² + 2x - 2y - 3xy। तो इसका पूछा है कौन सा गुणनखंड होगा। तो एक काम करते हैं ऑप्शन ही चलते हैं, इसको गुना करना होगा, इसको सबको गुना करना होगा। जिस गुना करने पे ये वाला क्वेश्चन हमारा आ जाए वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो करना होगा गुना करने के लिए, मेरे ख्याल से तो आप सीख ही चुके होंगे। तो एक काम करते हैं पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं एक बार। x को एक बार तीनों से गुना, y को एक बार तीनों से गुना करना पड़ेगा। तो x को एक बार तीनों से गुना करते हैं तो क्या मिल जाएगा, सॉरी x को 4x से गुना करेंगे तो 4x²। फिर x को अच्छा एक बार पहले बायोलॉजिक कुछ लगाने का, पहले ऐसे ही बैल बुद्धि नहीं लगाना है, पहले तो कुछ गुना करने से पहले कुछ सोचना होगा, तब कुछ लॉजिक मिल जाए। तो वही बात ही कुछ हो रहा है। पहले क्या है ना, अगर देखें तो इस वाले इसमें अगर देखें तो -2 और -2 गुना होके 4। भैया वो 4 कहीं नहीं जाना चाहिए, 4 इसी में रहना चाहिए, सिर्फ 4 कहीं नहीं, ये तो गया काम से, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और अगर चेक किया जाए तो y² है, y² है। यहाँ पर y और y जब गुना होगा तो +y मिलके y² होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे -y और -y को जब गुना करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस मिलके प्लस हो जाता है गुना में, ये भी +y²। भैया ये भी नहीं होगा। 3 तो गया ऑप्शन। भैया क्यों चेक करना, क्यों उसको सॉल्व करना, ये हो गया हमारा कुछ लॉजिक लगाकर उत्तर। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ लॉजिक से निकल आएगा। तो सारे सवाल में लॉजिक लगा सकते हैं, कोशिश अब किया जाएगा कि सारे सवाल में कुछ ना कुछ लॉजिक लगाने का, क्योंकि गुना भाग और नहीं तो करना ही पड़ेगा, जहाँ पे ना लगे वहाँ तो करना ही पड़ेगा। चलिए तो फिर से एक सवाल है कि इस पूरे का गुणनखंड x + 3 है तो k का मान पूछा है। जैसे ही गुणनखंड है तो हम ये कहेंगे x + 3 किसके बराबर, तो x + 3 बराबर है 0 के। तो x बराबर किसके, तो x बराबर -3 के। जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखते हैं। x का क्यूब मतलब -3 का क्यूब कर दे तो माइनस बना रहता है, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। फिर प्लस फिर 7 के r² x², -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 को 7 से गुना करेंगे, 9 7 63 के हो गया। फिर -4 के x की जगह पर -3 रखेंगे, वो माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और 4 दिया 12 के हो गया, और प्लस में है 12, ये बराबर हो गया 0 के। तो करते हैं इसको सॉल्व, 63 के और 12 के तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 75 के, और -27 और +12 तो -27 और +12 कितना हो जाएगा, तो -15 होगा, क्योंकि -27 + 12 प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, माइनस कर दिए, लेकिन बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिया, और इस माइनस को बराबर के इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +15, -15 को उधर भेजेंगे +15, 15 × 5 = 75। तो के बराबर क्या मिल जाएगा, इधर कुछ नहीं तो 1 है, और के साथ में 5 है, तो जिसके साथ के साथ जो भी रहता है वो नीचे आ जाता है, तो 1/5 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो 82 नंबर सवाल पे आते हैं। ये भी देखकर तो खतरनाक जैसा ही लग रहा है, लेकिन पता नहीं कैसा सवाल है। चलिए देखते हैं जो भी है।
तो एक काम करते हैं, इसमें 16x² है, इसको क्या हम 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस फिर क्या है ना, तो ये 9 है, इसको 3 लिख लेते हैं, 3 का स्क्वायर होता है ये, और इंटू में y प्लस 2x है। तो एक काम करते हैं, इन सब का होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि 9 पे स्क्वायर नहीं था, ये इस वाले पार्ट पे स्क्वायर था, तो हम 9 3 का स्क्वायर होता है 3 को, और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिए। अब अगर देखा जाए तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, ये a² माइनस b², a² ये सिर्फ इतना a है और ये इतना सिर्फ b है, तो a² माइनस b², एक बार इस पार्ट को जोड़ना होगा और एक बार इसी दोनों पार्ट को घटाना होगा। तो एक बार दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 4x प्लस 3 को एक बार 3 से y से गुना करेंगे 3y, और प्लस 3 को 2x से गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस तो है नहीं जो लफड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा 4x और 6x 10x प्लस 3y। देखते हैं 10x प्लस 3y, भाई दो ऑप्शन में है, 2 और 2 ऑप्शन में है, तो 10x प्लस 3y, अच्छा ये दोनों तो होगा नहीं, 10 2 ऑप्शन में से कोई होगा, ठीक है, मतलब एक बार माइनस भी करना होगा। तो 4x और माइनस जब करते हैं तो साइन सबका चेंज होते जाएगा, 3 गुना y 3y, और यहाँ प्लस है ना तो ये हो जाएगा माइनस, तो 3 को एक बार 2x से गुना करेंगे तो माइनस 6x, तो 4x में से 6x निकल गया, माइनस 2x माइनस 3y, और माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस कॉमन लेने पे साइन क्या हो जाता है, तो चेंज हो जाता है। जब माइनस देते हैं फिर भी साइन चेंज होता है, माइनस निकाल लेते हैं फिर भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3y, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं। आगे का सवाल हमारा 83 नंबर सवाल हमारा है कि ये x पावर 4 माइनस वाई पर पावर 4, जब x माइनस वाई से भाग लेने पर शेष क्या बचेगा? भैया जिससे भाग लगाते हैं उसको हमेशा हमें 0 के बराबर करना होता है, तो x माइनस वाई बराबर 0, तो माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई, x बराबर वाई, जहाँ x है वहाँ y यूज़ कर सकते हैं, तो x की जगह पर y यूज़ करेंगे तो y पर पावर 4 हो जाएगा, और माइनस वाई पर पावर 4 पहले से दोनों कैंसिल हो गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों कैंसिल हो गया, 0, ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो शेष 0 होने का मतलब है पूरा पूरा भाग लग जाता है। चलिए अगले सवाल 84 नंबर पर आते हैं। इस सवाल में मेरे ख्याल से जहाँ तक हमको याद है, पता नहीं सही होगा, चलिए सवाल है कि x का मान -3/4 है, तो रखते हैं, तो 16, ये हम लोग क्या करते हैं ना कि ये आ गया 16, और x का स्क्वायर है मतलब -3 का स्क्वायर है, तो जब भी स्क्वायर करते हैं माइनस तो खत्म हो जाता है, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, फिर 24 गुना -3/4, अब ये -3/4 और ये प्लस माइनस मिलके हो गया माइनस, तो 24 गुना 3/4, और ये प्लस हो गया 9, तो 16 से 16 खत्म, ये कट जाएगा 6 बार में, तो 9 और प्लस 9 18, और ये 6 गुना 3 माइनस 6 गुना 3 है 18, 18 में से 18 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 0, 0 मिल गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले सवाल पे फटाफट प्रस्थान किया जाए। अब हमारा 85 नंबर सवाल है कि फिर से क्या बोल रहा है, एक गुणनखंड x माइनस 2 है, x माइनस 2 जैसे ही गुणनखंड है तो x माइनस 2 बराबर होगा 0 के, तो -2 उधर जाके +2, x की जगह 2 यूज़ कर लेते हैं, तो x का क्यूब 2 का क्यूब 8, फिर माइनस, फिर kx, x की जगह पे 2 रख लेते हैं तो 2 के, और प्लस 6 बराबर हो गया 0, 8 और 6 हो गया 14, -2 उधर भेज देते हैं तो +2 हो गया, 2 से 14 कट जाएगा, 7 बार में k का मान 7, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फिर से सवाल तोड़ फोड़ वाला शुरू हो रहा है, तो तोड़ फोड़ वाला सवाल शुरू किया जाए। जैसे ही तोड़ फोड़ का सवाल आ रहा है मेरा खांसी भी बढ़ जा रहा है। चलिए तो पहले इस पार्ट को तोड़ना, और थोड़ा सा बायोलॉजिक हम लोग काम करेंगे। हमसे पूछा है लघुत्तम समापवर्तक मौसो, हमसे पूछा गया, तो भैया एक काम करते हैं, इस वाले पार्ट को तोड़ना है। तो कैसे हम लोग तोड़ते हैं, अंत में है +2 और इसके शुरू में है प्लस, कुछ नहीं तो +1 है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 2 +2। अब 2 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पे 2 आए और जोड़ने घटाने पे -3 आए, तो हम कहते हैं कि -2 और गुना -1 कर लेते हैं, तो -2 और -1 को गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा, और -2 -1 को जोड़ लेंगे तो -3 हो जाएगा, दोनों को कर लिया, दोनों हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x - 2 और x - 1 सीधे गुणनखंड ये करेंगे हम। दूसरे वाले में क्या है, x³ - 4x है, x³ - 4x है भैया, तो x³ - 4x में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, दोनों में से x और x कॉमन ले सकते हैं,
तो एक में एक्स क्यूब में से एक्स निकल जाएगा एक्स स्क्वायर, अब 4x में से निकल जाएगा तो ये 4। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को बोल रहे हैं सिर्फ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ओवरऑल एक्स पहले से है तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इसको इस तरीके से ब्रेक कर ले। एक पार्ट हमारा यहाँ है, एक पार्ट हमारा यहाँ है, तीसरे पार्ट की ओर बढ़ा जाए, फिर से इसको तोड़ना है। तो लास्ट में क्या है -6 और शुरू में क्या है तो कुछ नहीं तो 1 है, तो -6 को 1 से गुना करेंगे तो -6। अब -6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पे -6 आए, बीच में सिर्फ -x है, -x का मतलब -1, मतलब ऐसे -6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पे -6 आए और जोड़ने और घटाने पे क्या आए, जोड़ने और घटाने पे -1 आए। तो एक काम करते हैं -3 और +2 को गुना कर लेते हैं, +2 को गुना, तो -3 और +2 को गुना करेंगे तो -6 मिलेगा, और -3 में से +2 हटा लेते हैं तो -1 मिलेगा, मिल गया ना। तो सीधे क्या लिखेंगे, x - 3 और प्लस में 2 है तो x + 2, ये हो गया गुणनखंड, 3 मिल गया। हमें चाहिए एलसीएम, लॉस हो, तो एलसीएम का मतलब होता है जो तीनों में हो। तो या अगर हम देखें, अच्छा एक चीज़ देखें, पहला वाला x - 2 x + 1, दूसरा x × x + 2 x - 2, तीसरा x - 3 x + 2। भैया x + 3 कहीं नहीं आया, इस ऑप्शन में x + 3 है, ये तो गया बेटा। दूसरे ऑप्शन में भी x + 3 है, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। तीसरे ऑप्शन में भी x + 3 है, ये क्योंकि भाई जब तीनों में x + 3 है ही नहीं तो एलसीएम में x + 3 आएगा कहाँ से। तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ये सॉल्व करना पड़ा, तोड़ना पड़ा, x + 3 कहीं नहीं नज़र आया, तब उत्तर हम इस तरीके से कर लिए। चलिए बाकी, और एलसीएम अगर नहीं वैसा होता तो एलसीएम क्या होता कि सारे पार्ट को जो कॉमन होता वो भी रखना होता, जो कॉमन नहीं होता वो भी रखना पड़ता। चलिए अगले सवाल में ये गुणनखंड दे रखा और हमसे महत्तम समापवर्तक पूछा है जो कॉमन हो। चलिए तो देखते हैं, प्रयास करते हैं तोड़ने तारने का, तोड़ तार जरूरी है। तो पहला पार्ट क्या है, 2x² - 4x, दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, 2 तो कॉमन ले ही सकते हैं, और दोनों में x है तो x कॉमन ले लेते हैं। पहले पार्ट में से 2x² में से 2x निकल ही गया तो बचा x, और 4x में से 2x निकल ही गया तो सिर्फ क्या बचेगा, तो x निकल ही गया, और 4 में से 2 निकल गया तो x - 2, ये रहा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम चाहे तो यहाँ से भी उत्तर निकाल सकते हैं, यहाँ से उत्तर निकाल, अभी नहीं, पहले और आगे देखते हैं। इस वाले दूसरे पार्ट को तोड़ते हैं, 3x ⁴ - 12x²। भाई 3 तो कॉमन, 3 और 12 में तो 3 तो कॉमन ले ही सकते हैं, और x⁴ है, x² है तो x² कॉमन ले लेते हैं। तो 3x² निकल ही गया, 3x⁴ में से 3x² निकल ही गया, सिर्फ बचा x², और फिर 12 है, 3 निकल ही गया तो बचा 4, और x² निकल ही गया। फिर x² - 4 है, 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर a² - b² बना। तो a² - b² का मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, x - 2 इंटू, अब यहीं हम यहाँ से लॉजिक लगा कर निकाल सकते हैं। एचसीएफ अगर देखें तो एक तो कहीं नहीं है, एक तो कहीं नहीं है, इसका मतलब ये है x - 2 इसमें भी, x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें भी, x - 2 इसमें भी, इसका मतलब x - 2 वाला तो एचसीएफ होगा, लेकिन x - 2 इसमें तो है नहीं, x - 2 इसमें है, x - 2 इसमें है, ठीक है, x - 2 इसमें है और इसमें तो है नहीं, x 2 - x है। हाँ लेकिन ये कह सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में 2x है, 2x तो इसमें, लेकिन क्या यहाँ पे 2x है, x तो है लेकिन क्या इसमें 2 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोलॉजिक काम करने से बच सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको भी करना चाहिए प्रयास। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 88 नंबर सवाल में, देखते हैं फिर से कहीं कुछ लग जाए भगवान की कृपा से। तो पहले क्या है ना, तो फिर से ऐसे मोस्ट ऑफ महत्तम समापवर्तक ही निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस वाले में निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या है, तो पहले 4 है इसमें भी, या तो पहला वाला पार्ट x² - x - 2, लास्ट में क्या है तो -2 है, और शुरू में क्या है तो 1 है, तो -2 को 1 से गुना करेंगे तो मिलेगा -2। तो अब -2 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पे -2 आए, बीच में क्या है तो -x का मतलब -1, तो गुना करने पे -2 और जोड़ने घटाने पे -x आए, -1 आए, तो एक काम करते हैं -2 और गुना 1 कर लेते हैं। तो -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 मिलेगा, और -2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिल जाएगा। इसका मतलब गुणनखंड क्या होगा, x - 2 और x + 1, 1 प्लस में है ना, तो ये गुणनखंड डायरेक्ट। फिर दूसरा पार्ट क्या है, तो x² - 1,
तो 1 का भी स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अभी तक तो दोनों में एक्स प्लस वन तो नज़र आया है, एक्स प्लस 1 तो कॉमन। और बाकी अब क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। कई सारे सवाल में हम लोग देख चुके हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहीं से देखिए मैं उत्तर निकल सकता है। हम यहाँ पर एक्स माइनस 2 सॉरी एक्स प्लस 1 इसमें था, एक्स प्लस 1 इसमें था, लेकिन एक्स प्लस 1 इसमें आया नहीं, तो भैया और एक्स माइनस 2 इसमें है नहीं, एक्स में है नहीं, इसका मतलब इसका कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। भाई अभी तक में कुछ कॉमन ही नहीं आया, इसका मतलब आगे भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो इसका मतलब जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हो जाता है 1। तो यहाँ हमारा भी लॉजिक काम कर गया। चलिए तो आगे हम लोग 89 नंबर सवाल को देखते हैं। अब क्या सवाल है, 89 नंबर सवाल। चलिए 89 नंबर सवाल है कि फिर से हमें महत्तम समापवर्तक ही निकालना है, और निकाला जाए महत्तम समापवर्तक। देखते हैं कुछ अगर लॉजिक लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो फिर से। अब क्या है ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2 वाई स्क्वायर है। अब इसको आपको तोड़ना होगा। अब इसको अगर हम लोग तोड़ें तो लास्ट में क्या है, तो -2 है, आगे में क्या है 1 है, तो -2 गुना 1 हो गया -2। और ऐसे दो नंबर को तोड़ना है कि गुना करने पे -2 और बीच में क्या है, तो -xy का मतलब है बीच में -1 आना चाहिए। थोड़ी देर पहले इसको देखें, तो -2 गुना 1 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हमारा मिलकर आ जाएगा -2 गुना 1 है ना। तो और अच्छा ये x और y दोनों आ चुका है, तो इस कंडीशन में है हमें लिखना होगा कि एक्स स्क्वायर -2, बीच में एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखना पड़ेगा, और प्लस है ना, 1 है तो +1, और बीच में एक्स वाई ही रहेगा, और -2y का स्क्वायर। तो यहाँ से पहले वाले दो में से x ही कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 2y, और इसमें से क्या होगा, तो दोनों में से y कॉमन ले सकते हैं। y कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले वाले में यहाँ पे y निकल गया तो x बचा, और यहाँ पर 2y बचा, तो x माइनस 2y और इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस 2y तो कहीं ऑप्शन में है भी नहीं, बचा एक्स प्लस वाई, और एस पूछा है तो हमारा आंसर एक्स प्लस वाई ही हमारा उत्तर हर हाल में हो जाएगा। नहीं तो आप इसको तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ेंगे और दोनों में कॉमन एक्स प्लस वाई आएगा, और तोड़ने के लिए तो मेरे ख्याल से आपको आ ही चुका है, तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ये 90 नंबर सवाल है, आप इसको प्रयास करें कि ये आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। फिर से आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, और अगर टूट जाता है तो ठीक है, आप प्रयास कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें महत्तम समापवर्तक हमसे पूछा है, इस वाले पार्ट को हमें तोड़ना होगा, और किस तरीके से तोड़ना होगा ये तो समझना होगा अब हमें, और उसके बाद इस वाले पार्ट को भी तोड़ना होगा। अब लॉजिक लगा सकते हैं, और ये 90 नंबर सवाल को हम लोग होमवर्क में रखते हैं और कमेंट में देखते हैं कि क्या उत्तर आता है। बाकी अगर नहीं बनता है तो फिर ये 90 नंबर सवाल को अगले वीडियो में जैसे ही हम लोग शुरू करेंगे तो सबसे पहले 90 नंबर सवाल को ही देख लेंगे। बाकी देखते हैं किन से ये सवाल बनता है। चलिए तो बाकी 91 नंबर सवाल में आते हैं। घातांक करने का हमारा सवाल है, 2x प्लस 3 है, और फिर 2 पर पावर x प्लस 1 है बराबर 80 है, तो x का मान हमसे पूछा है। अच्छा एक चीज़ हम ये कह रहे हैं, a पर पावर x होता है और ये गुना में a पर पावर y होता है। जब ये दोनों गुना में होता है तभी हम लोग क्या करते हैं, a पर पावर x प्लस y करते हैं। पावर में प्लस तभी करते हैं जब ये गुना में होता है, और ये जब गुना में होता है तभी हम लोग प्लस करते हैं। दोनों लॉजिक ध्यान में रखना है। यहाँ पावर में प्लस क्या हुआ, इसका मतलब ये गुना में होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पर पावर x और ये गुना 2 पे पावर 3 होगा, फिर प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, फिर से वापस यहाँ प्लस में ही है। प्लस में होने का मतलब फिर से ये गुना में होगा, 2 पे पावर x और गुना 2 पे पावर 1 है, बराबर में हो गया ये 80। दोनों में 2 पे पावर x 2 पे पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या जाएगा, 2 पे पावर 3 का मतलब 8, और 2 पे पावर 2 का मतलब 2 बराबर हो गया 80। 8 और 2 हो गया, 2 पे पावर x बराबर 8 और 2 हो गया 10, 10 बराबर 80, 0 से 0 खत्म। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, तो 2 और 2 बराबर हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो 92 नंबर सवाल पर आया जाए,
और आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि क्वेश्चन बना या ना बना, क्योंकि अक्सर तो कमेंट नहीं आता है। तो अगर आपका कमेंट आता है तो हमें लगता है कि वीडियो बनाना कुछ सफल हो रहा है, नहीं तो डीमोटिवेशन आने लगता है कि भाई कोई कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो कभी कभी मन होता है वीडियो ही ना बनाए। इसलिए आप ज़रूर, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर बताया करें, और कोई होमवर्क में रहे तो उसे आप भी ज़रूर बताया करें कि क्वेश्चन बना या ना बना, जो भी आंसर आए। तो ये कह रहा है 92 नंबर में 2x माइनस 7 बराबर डज नॉट इक्वल टू 2, तो x का मान नहीं हो सकता भैया। सीधा सीधा कहते हैं -2 को इधर भेजते हैं +2 हो जाएगा, सॉरी -7 को इधर भेजते हैं +7 हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा 7 और 2 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो सॉरी 9/2, x डज नॉट इक्वल टू 9/2, तो कौन सा नहीं हो सकता है, तो डी नंबर नहीं हो सकता है। चलिए तो नेक्स्ट 93 नंबर फिर से घातांक करने का ही सवाल है। 2 पे पावर x है, ठीक है, 2 पे पावर x है, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं, 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 और 3, 2 पे पावर 3, और पहले से 1/5 पढ़ा हुआ है, और बराबर में क्या है 2 पे पावर 1/5। तो हम ये कह रहे हैं ये दोनों आधार समान हो गया, तो गुना में पावर ऐड हो जाता है, तो x प्लस, तो 3/5, 3 गुना 1/5, 3/5, और बराबर में 1/5, तो 3/5 को इधर भेज देते हैं, -3/5 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 15 में से 5 निकल जाएगा -10। अच्छा ये कुछ तो गड़बड़ हो गया, एक बार इसको फ्रेश से काम कर लिया जाए। तो ये हमारा हो गया x प्लस 3/5, और इधर बराबर में क्या है, तो 1/5, ये हो जाएगा बराबर में 1/5, और इस पार्ट को इधर भेज लेते हैं, तो -3/5। अच्छा नीचे दोनों में 5 और 5 है, 5 और 5 उससे ऊपर माइनस करना होगा, 1 में से -3 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 1 में से -3 कर रहे हैं तो -2/5, x का मान आ गया -2/5। चलिए 94। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको बाकी आपके लिए वीडियो कैसा रहा, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे कुछ सोशल मीडिया हैंडल है जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी हमारे ईमेल आईडी है हमारा, जिसपे अगर आपको किसी भी तरीके का PDF चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा, जैसे GK GS या फिर इसी बुक का PDF। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।